हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक जो हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स कर रहे थे, और उसमें सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स में हमने आप लोगों को बताया था रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी को कंपेयर किया था हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में, और बताया था कि हेलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज लेसर देन दोज ऑफ द हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में हेलोएरिन्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देने की जो अभिक्रियाशीलता होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो कम होता है हेलोएरिन्स की। ओके, ये बात हम लोगों ने समझा था। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोएरिन्स का ही देखना न्यूक्लियोफिलिक वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है जो रिएक्ट कर सकता है। तो वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, आपके OH ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है। आइए इस तरह से भी एक साथ में सब लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, साइनाइड ग्रुप हो सकता है, एमीन ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है। ये सब आपके पास कुछ न्यूक्लियोफाइल है, कुछ कंडीशंस में ये रिएक्शन दे देता है, और इस कंडीशंस को आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेलोएल्केन से इसकी कंडीशंस बिल्कुल आप डिफरेंट पाएंगे, कुछ ना कुछ कंपैरिजन तो आप पाएंगे ही पाएंगे। इसमें सबसे पहला हेडिंग हम डाल देते सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ पे भी 1 नंबर हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करना। हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा कहां से, ये बात हमें समझना होगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप विद हेलोएरिन्स, यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने देखा था कि इतना प्रेशर आपको हेलोएल्केन्स में नहीं चाहिए था सब्स्टिट्यूशंस के लिए, लेकिन हेलोएरिन्स में चाहिए। कम से कम 623 केल्विन टेम्परेचर देंगे, और साथ ही साथ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप देंगे तो सबसे पहले आपका जो हेलोएरिन्स, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और सोडियम फिनॉक्साइड का जैसे ही बन जाता है उसका रिएक्शन अगर डाइल्यूट HCl से हम करा देते हैं तो हमारा लास्ट में फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनॉल का फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन फिनॉल के केस में एक बार फिर से आएगा। ओके, तो इन दिस रिएक्शंस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH aqueous at about 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, ATM pressure, ओके, नहीं प्रेशर देंगे, ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे एक हेलोएरिन्स का कंपाउंड ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। इन द फर्स्ट स्टेप इट फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बना देता है ये, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ONA का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से Na और यहाँ से Cl आपका एक NaCl आपका बाहर हो जाता है, NaCl, और यहाँ पे क्योंकि एक Na अगर यहाँ आ गया, एक Na आया तो इसको 2 से मल्टीपल करना होगा, इसको 2 से मल्टीपल, नो इसको ना करिए, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 2 ऑक्सीजन हो गया तो एक -H2 भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात आपको समझना होगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन आपके पास सोडियम में, ये बन जैसे ही इसका रिएक्शन आप करा देंगे डाइल्यूट HCl के साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में, ये एक बार फिर से आपका NaCl एलिमिनेट होगा और आपके पास OH का फॉर्मेशन आ गया। आपने देखा क्लोरीन था, क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, लेकिन ये रिएक्शन किस प्रोसेस से हुआ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट हमने किससे करा दिया, क्लोरोबेंजीन के साथ में क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन बीच में एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड,
ओके, देन आपके पास ये क्या बना, फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। यानी फिनॉल जब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिनॉल बनाने का जो तरीका होगा यही रिएक्शंस आप देंगे। व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद एक्वस NaOH विद थ्रू सोडियम फिनॉक्साइड इट फॉर्म फाइनली फिनॉल विद दिस रिएक्शन दिस कंडीशंस। ओके, ये इतनी सी बात अगर समझ में आ रही होगी तो आगे नेक्स्ट इसमें बढ़। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशंस बाय एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप से हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, इरेज कर दे इसको। सब्स्टिट्यूशन बाय, सेकेंड पॉइंट हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस बाय एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप आपका NH2 होता है, NH2 एमिनो ग्रुप। अब बात आती है एमिनो ग्रुप आएगा कहां से। When chlorobenzene is treated with ammonia and cuprous oxide at about 475 Kelvin temperature and 60 atmospheric pressures to form aniline। किसका फॉर्मेशन करता है, एनिलीन का फॉर्मेशन करता है विद द एलिमिनेशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, इस रिएक्शंस में क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट आपका हो जाएगा व्हेन क्लोरोबेंजीन treated with ammonia NH3 and cuprous oxide CO2O at 475 Kelvin and 60 atmospheric pressure। जब 475 केल्विन टेम्परेचर पे और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे करके अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट करते हैं तो NH2 ग्रुप से हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पे, और ये आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होता है NH2। ये आपका होता है एनिलीन। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, एनिलीन होता है विद द एलिमिनेशन ऑफ कॉपर क्लोरीन के साथ में Cu2, कुछ कैपिटल लिख देता है Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ से H, यहाँ से ऑक्सीजन H2O का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो समझना चाहिए इसको 2 से मल्टीपल करना होगा। अगर इसको 2 से आपने मल्टीपल किया तो बेंजीन 2 से मल्टीपल, ये 2 से मल्टीपल करेंगे, ये 2 से, तो ये 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। इस तरीके से हमें दिख रहा है। और ये रिएक्शंस 2 2 4 हाइड्रोजन और 2 6 हाइड्रोजन, ये रिएक्शंस आपका बैलेंस हो गया। तो स्टेटमेंट आप इससे लिख सकते हैं व्हेन क्लोरोबेंजीन treated with ammonia and cuprous oxide at about 475 Kelvin temperature and 60 atmospheric pressures to form aniline। और आपने देखा NH2 से आपका क्लोरीन का एलिमिनेशन हो गया, बाई प्रोडक्ट आपके पास ये बन गए। क्लियर। एक बार रिएक्शंस प्रैक्टिस करिएगा ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा ये चीज। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशंस हमने एमिनो ग्रुप से कैसे किया। नेक्स्ट इज हमारे पास एस करते हैं इसको, एक हमारे पास साइनो ग्रुप रह गया। साइनो ग्रुप से हम ट्रीटमेंट करके देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे इसी चीज को, ये थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा रिप्लेसमेंट, सॉरी सब्स्टिट्यूशंस या रिप्लेसमेंट। एक ये बात साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप से आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। इसके लिए कौन सा रीजेंट आप लेंगे, वही जो आपने हेलोएरिन्स में लिया था। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद cuprous cyanide at 475 Kelvin temperature in the presence of pyridine to form cyanobenzene or phenyl cyanide with the elimination of cuprous chloride। करेक्शन क्या होगा, when chlorobenzene is treated with cuprous cyanide at 475 Kelvin temperature and in the presence of pyridine to form cyanobenzene with the elimination of cuprous chloride। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो आपने देखा साइनाइड और इन सब से भी आपने रिप्लेसमेंट कर दिया। अब एक चीज याद करिए, जब हमने हेलो एल्केन्स में साइनो एल्केन्स का फॉर्मेशन किया था तो उस समय डिफरेंट टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट से आपने इसको रिड्यूस करके
क्या बनाया था, डिफरेंट टाइप्स के रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करके आपने एसिड का फॉर्मेशन किया था, एमाइड का फॉर्मेशन किया था। सेम कंडीशंस हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। जब आपके पास साइनो जो बेंजीन बन गया, इसका रिएक्शंस अगर आप कंसंट्रेट HCl के साथ में करते या एल्कली के साथ में करते या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने के साथ साथ में ये बेंजामाइड का फॉर्मेशन करता है। बेंजामाइड का फॉर्मेशन कैसे करेगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। ओके, कैसे करेगा, इसको हम बोल सकते हैं, देखिए ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है, चाहे एल्किल साइनाइड के केस में या एरिल साइनाइड के केस में, डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड इनसे हम बना सकते हैं। अगर इसका हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन करा दें या पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दे, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसका करा दे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब इसी साइनोबेंजीन का हम ट्रीटमेंट करा देते हैं CN, और इसका ट्रीटमेंट हम किससे करा देते हैं, H2O से करा देते हैं, वो किसके वजह में, कॉन्क HCl के वजह में, या तो एल्कली ले लीजिए कोई, या H2O2 ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लीजिए। जब ये कंडीशंस आप ले लेंगे तो ये बेंजामाइड का फॉर्मेशन करेगा। बेंजामाइड का फॉर्मेशन किस तरीके से, जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो टूट करके आपका C+O NH2, ये आपका बेंजामाइड का फॉर्मेशन करेगा, बेंजामाइड। क्लियर, तो इस तरीके से हमने देख लिया ये पार्शियल रिडक्शन। लेकिन अगर ये कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करेगा, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करेगा, तो जहां पे आपने कंसंट्रेट HCl लिया वहां पे आप क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे, और डाइल्यूट HCl जब लेंगे तो साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये होकर के आपका क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा, और साथ में अमोनियम क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट, अमोनियम क्लोराइड। ओके, आइए इरेज करते हैं इसको। अब यहाँ पे पार्शियल के जगह पे कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस लिख दीजिए, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस, कंप्लीटली वही आपके पास है साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का किसके साथ में ट्रीटमेंट कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है HCl, और साथ में H2O डाइल्यूट आपकी कंडीशंस में, इसलिए वो भी इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शंस करने के बाद ये अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, और ये आपका बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, COOH, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, और साथ में आपके पास नाइट्रोजन यहाँ से आपका बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, और आई थिंक चीजें बैलेंस है, 2 2 4 1 5 आपके पास है, 4 1 5 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन आपके पास, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, ये आपके पास बेंजोइक एसिड, बेंजोइक। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ये डाइल्यूट लेना पड़ेगा, और वहां पे आपने क्या लिया था, कंसंट्रेशंस लिया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के चीजें कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसके अलावा अगर हम इसका रिडक्शंस करा देते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिडक्शंस कराते हैं, या सोडियम को अल्कोहल के साथ में लेकर के इसका रिडक्शंस कराते हैं, तो ये एमिनोफेनिल मेथेन का फॉर्मेशन करता है। एमिनोफेनिल मेथेन का साइनाइड कैसे फॉर्मेशन करेगा, इस बात को हम देखते और समझने की कोशिश करते हैं, या बेंजिल एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें एक वर्ड इसका लिख देते हैं रिडक्शंस, और इसी साइनोबेंजीन का रिडक्शंस करा देते हैं। रिडक्शंस, ये याद रखिएगा, रिडक्शंस में किसका रिडक्शंस कराना है, साइनोबेंजीन जो आपने ले रखा था, तो साइनोबेंजीन CN। ओके, और इसका रिडक्शंस कराना है, तो रिडक्शंस के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, और ये हाइड्रोजन कौन देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे इससे ले लीजिए, या सोडियम को आप किसके साथ ले लीजिए, C2H5
OH के साथ ले लेंगे। ठीक है, जब इस तरीके से आप चीज़ें ले लेंगे, यही आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपका हाइड्रोजन देगा और ये रिड्यूस होकर के आपका क्या बनाएगा, एमिनो बनाएगा, एमिनो बेंजीन, और फिर मेथेन का फॉर्मेशन करेगा या एमिनो फेनिल मेथेन इसे हम बोल सकते हैं इस तरीके से। CH2NH2 इस तरीके से आपने देखा, 2 पाई बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया ट्रिपल बॉन्ड में। आपको पता है यहाँ पे 3 इस तरीके से बॉन्ड इसके साथ में ऐसे 2 पाई बॉन्ड टूट करके इस तरह से जुड़ गया। तो ये आपका बन गया एमिनो, फिर फेनिल मेथेन, इसका नाम है। ओके, क्या आपका अब टोटल हाइड्रोजन कितने 4, तो इसको 4 से आप इंटू कर दीजिए। इस तरीके से आपने इसकी रिएक्शंस को देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत आपके लिए बना रहे हैं और उसमें समझा रहे हैं कि जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शंस किया, तो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन दो अगर टर्म हमारे पास है तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है कंपैरिजन टू सिर्फ बेंजीन, उसके कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी कम होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ में अटैच्ड होते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप का एसिड ग्रुप, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, ये मैकेनिज्म के थ्रू समझाना होगा, इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उसमें प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक के सब लगभग सब लिख लिए। अब जरा सा पॉइंट इसमें बच रहा है। ओके, थैंक यू।